आज की क्लास में तुम सबके स्वागत है। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सफ़ेद चादर बिछा दो, 5 छात्र आ रहे हैं, कुछ फल लाओ, दुबला घोड़ा दौड़ रहा है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द है सफ़ेद, 5, कुछ, दुबला। इन शब्दों के बाद जो संज्ञाएं आई है वह है चादर, छात्र, फल, घोड़ा। सफ़ेद शब्द चादर की विशेषता अर्थात रंग बताता है। 5 शब्द छात्रों की विशेषता अर्थात संख्या बताता है। कुछ शब्द फल की विशेषता अर्थात परिमाण बताता है। दुबला शब्द घोड़े की विशेषता अर्थात अवस्था बताता है। व्याकरण में सफ़ेद, 5, कुछ और दुबला जैसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं इसको याद रखो। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति, अवस्था, स्वभाव, स्थान और काल आदि बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, पहले गुण दोष में का उदाहरण दिया गया है अच्छा, भला, बुरा, पवित्र, मीठा, चतुर, मजबूत। ये गुण या दोष के बारे में लिखा है। और इसके बाद रूप, रंग, मैला, लाल, सुनहरा, सफ़ेद, हरा, पीला। इसके बाद आकार, प्रकार, चौकोर, लंबा, चौड़ा, गोल। दशा या स्थिति का उदाहरण अवस्था में दुबला, रोगी, मोटा, कमजोर, गीला, गरीब, गाढ़ा। स्वभाव के आधार पर दयालु, आलसी, कायर, शांत, पालतू। स्थान के आधार पर क्षेत्रीय, भीतरी, पहाड़ी, पूर्वी, ग्रामीण, कटकी आदि। काल के आधार पर आधुनिक, पुराना, अगला, बासी, ताजा, नया। नंबर 2 में संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्या कभी निश्चित होती है और कभी अनिश्चित। पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। नंबर 1 पूर्ण संख्यावाचक, जैसे 1, 2, 3, 100, 1000, लाख, करोड़। नंबर 2 में अपूर्ण संख्यावाचक, जैसे पाव, आधा, पौन, सवा आदि। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, 5वां, 11वां, 21वां, 100वां। आवृत्तिवाचक में दुगुना, चौगुना, दोहरा, तिहरा, दुगने, दुगनी आदि। समुदायवाचक में दोनों, चारों, 10, 25। ख नंबर में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इससे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता। जैसे कुछ फल, कई छात्र, अनेक लोग, सारी बातें, बहुत संतरी, सभी प्राणी, चंद लोग, 10-20 आदमी, लगभग सभी मनुष्य। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण या मापतोल बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह परिमाण कभी निश्चित होता है और कभी अनिश्चित। पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखो, 1 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, लोटा भर पानी, पाव भर आटा। ख नंबर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इससे निश्चित परिमाण या माप का बोध नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण अधिक पानी, थोड़ी सी चीनी, जरा सी बात, कुछ दूध, सारे पंखे, ज़्यादा आमदनी आदि। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम से बनता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह कर्ता संज्ञा की विशेषता बतलाता है।
जैसे उसका सर्वनामी विशेषण का कुछ उदाहरण दिया गया है। यह किताब, उस किताब में, वे लड़के, उन लड़कों का, यह बात, इस बात में, ये कलमें, इन कलमों से, कोई लड़का, ऐसा सदस्य, कौन आदमी, कौन सी लड़की, कैसी चीज़, जो आदमी, जिस लड़के ने, मेरी दुकान, आपकी बेटी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।